साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे दर पे आ गया हूँ, आना तो काम था मेरा। तेरे दर पे आ गया हूँ, आना तो काम था मेरा। अब मुझको बाबा संभालो, आगे का काम है तेरा। अब मुझको बाबा संभालो, आगे का काम है तेरा। नाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। तान्सागरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जाके रक्षक गुरुधनी कहा कर सके और, बालन बांका कर सके दो जग बैरी होए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गर गुरु मिले तो भी तू सच्चा ही जान। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत कोय, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न होए। मेरे प्रेमियों, हमें जो मानव जीवन मिला है यह बहुत कम समय के लिए मिला है। सबकी आयु निश्चित है। हम जानते हैं कि हमारा मानव जीवन, हमारे पास समय लिमिटेड है और उस समय में हम भगवान का, परमात्मा का नाम नहीं लेकर और गलत कार्यों में लगे हुए हैं, उस परमात्मा को भूल रहे हैं, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम तो एक यात्री की तरह हैं जो गाड़ी में सवार हैं। जहां तक का टिकट है वहीं तक यात्रा कर सकोगे, उसके बाद में आप गाड़ी से उतार दिए जाओगे। तो मेरा कहने का भाव यह है मेरे प्रेमियों कि हम अपने समय को वृथा नहीं गंवाएं और जो भी समय मिले उसमें प्रभु का नाम स्मरण अवश्य करें। कलिकाल कुठारी लिए तिरका, तन नम्र कचोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली ना हिली। एक पल का भी भरोसा नहीं है कि हमारी सांस कब बंद हो जाए। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने यही कहा है, इस प्रभु का नाम अवश्य स्मरण करें, वही हमें इस भवसागर से पार करेगा। बाकी सब चीजें तो आनी आनी हैं, ये शरीर भी जाएगा, जितने भी हमारे संबंध हैं, सांसारिक संबंध हैं, वो भी सब छूट जाएंगे। जो भी हमने कमाया है, इकट्ठा किया है, वो भी यहीं रह जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा मेरे प्रेमियों? तो प्रभु का नाम, तो उसी नाम को हम नहीं ले पा रहे हैं। धन जो बन यूं जाए जैसे उड़द कपूर, नारायण तू हरि भज क्यों चाटत जल धूल। दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
मेरे प्रेमियों, हमें जीवन में दो बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। एक तो मौत को याद रखना चाहिए कि मौत अवश्य है, ये सबको आएगी। दूसरा, उस भगवान परमात्मा का नाम हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर दो चीजें आप याद रखेंगे तो मेरा मानना है आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। यहाँ आए हुए सभी भगवत भक्त प्रेमियों को मेरा दुर्गा नवमी विजयदशमी के पर्व पर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवरात्रि में 9 दिन उस महामाया आदि शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे अनन्य नामों से जाना जाता है। दुर्गा देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासती, अनेकों नाम उस देवी के हैं। जितने भी हमारे कार्य हैं या भगवान के कार्य हैं, वो उस आदि शक्ति महामाया, महादेवी, श्री देवी के बिना नहीं हो सकते। वो भगवान भी जो भी भूमंडल पर कार्य करते हैं वो आदि शक्ति का सहारा लेकर ही करते हैं। उनके बिना वो भी अधूरे हैं। इसलिए माँ आदि शक्ति, दुर्गा देवी, जगदम्बा, इसकी बड़ी भारी महिमा है। और इन 9 दिनों में उस माँ की आराधना, सेवा, पूजा की जाती है। 9 दिन और नवरात्रि का प्रमाण मिलता है कि 9 दिन माँ की पूजा की जाती है। अगर देखा जाए मूल में तो वो आदि शक्ति एक ही है और वो है श्री देवी, जो भगवान नारायण के साथ विराजमान है। उन्हीं आदि शक्ति श्री देवी के अनेकों अनेक रूप हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासती, 9 देवी, ये उन्हीं के प्रारूप हैं। समय समय पर माँ ने उन देवताओं के आग्रह पर अनेकों रूप धारण किए। राक्षसों का संहार करने के लिए समय समय पर वो उनका प्रादुर्भाव हुआ। माँ बड़ी दयालु हैं और जल्दी ही सेवा से वो प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए 9 दिन के नवरात्रि का विधान है। वैसे नवरात्रि 4 होते हैं, प्रमुख रूप से 2 नवरात्रों को ही माना गया है। ये शारदीय नवरात्रा हैं, ये प्रमुख हैं। इनमें महादेवी का निवास इस भूमंडल पर अधिक होता है। इस भूमंडल पर वो व्याप्त रहती हैं और हमारी पूजा को ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। या श्री स्वं शक्तिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कुलदीयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा जतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तं त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। उमा भगवती स्वयं लक्ष्मी तीनों भुवनों में 14 लोकों में निवास करती हैं और वो धर्मात्माओं के लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और पापात्माओं के नवरात्रि माँ की उपासना का विधान सतयुग, द्वापर, त्रेता सभी युगों में होता आया है। सतयुग में राक्षसों का वध करने के लिए माँ का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने माँ से प्रार्थना की, वो प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का वध किया। ये सतयुग के समय की बात है। त्रेता में भगवान राम ने स्कंदा में माँ की पूजा की, 9 दिन माँ की पूजा की और विजय का वरदान प्राप्त किया। ये त्रेता युग में भी भगवान राम ने माँ की 9 दिन पूजा की। द्वापर में गोपिकाओं ने भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की।
ये द्वापर का प्रमाण है। द्वापर में ही भगवान कृष्ण के आदेश से पांडवों ने वनवास के समय माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया। तो माँ आदिशक्ति की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। सतयुग द्वापर त्रेता में चली आ रही है और कलयुग में भी इसका प्रमाण है। इसकी पूजा अधिक होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कलऊ चंडी विनायक, कलयुग में माँ की पूजा विशेष फलदायक है, ऐसा शास्त्रों में इसका प्रमाण है। त्रेता में माँ भगवती सीता ने भी माँ की आराधना की, माँ भवानी की आराधना की मन इच्छित वर प्राप्त करने के लिए। भगवान राम स्वयंवर के लिए आए तो माँ सीता ने माँ भवानी से पूजा अर्चना की कि मुझे मन इच्छित वर मिले। रामायण में इसका प्रमाण आता है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, विनय प्रेम भस भई भवानी, कसी माल मूरत मुस्कानी, सादर स्यं प्रसाद सिर धरे हूँ, कसी माल मूरत मुस्कानी। आखिर में क्या मुँह बोलती है भवानी, गोली गौर हरे से भरे हुए। जब माँ सीता भवानी की पूजा करने जाती हैं तो माँ भवानी प्रसन्न होकर उनके गले से माला नीचे गिर जाती है। उस माला को सीता जी ने उसका प्रसाद समझकर ग्रहण किया और माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें मन इच्छित वर मिलेगा। तो ये प्रमाण त्रेता में भी है कि माँ की पूजा सीता माई ने की। माँ जल्दी ही द्रवित हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है कि और देवताओं के बजाय माँ जल्दी प्रसन्न होती है, माँ को दया जल्दी आती है। ये शक्ति स्वरूपा है, तो भगवान भी इन्हीं का सहारा लेते हैं। जब भगवान ने अवतार लिया, मनुष्य रूप में आए, तो पहले माया को ही उन्होंने भेजा, उनके संग वो इस भूमंडल पर आए। तो माँ की पूजा अति अनिवार्य है, कि भगवान स्वयं भी उस माँ के बिना नहीं रह सकते। मार्कंडेय ऋषि दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं हो सकती। हम कितना भी गलत काम करें, माँ को लड़े डांटे फटकारें गाली दें, फिर भी माँ का प्यार बच्चों के प्रति रहता ही है। और जब माँ को क्रोध आ जाए, आदिशक्ति को क्रोध आ जाए, तो बड़े बड़े दुष्टों का भी संहार कर देती हैं। वैसे देखा जाए तो प्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है। हमें संस्कार भी माँ ही से मिलते हैं। माँ दयालु होती है, वह स्वयं कष्ट पाकर अपने बच्चों को सुख देती है, इसलिए माँ की महानता है। माँ मर सकती है, लेकिन माँ की ममता कभी नहीं मर सकती है। याद रखो मेरे प्रेमियों, पत्नी अपनी पसंद की मिल सकती है, पर माँ तो परमात्मा की पसंद की ही मिलती है। माँ बड़े पुण्य से मिलती है। दुनिया में हर चीज का जोड़ है,